नमस्कार, खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय सिन्हा। आइए खबरों के साथ आपको सीधे सीधे जोड़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक शेर नजर करना चाहते हैं आपके। कहते हैं, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। आइए इसी शेर के साथ सीधे तौर पर आपको जोड़ते हैं खबरों के साथ। हमारे पास पहली खबर आ रही है गुजरात से। आपको बता दूं कि आज देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश भर में कई तरह के कार्यक्रम हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष पहुंचे। उनकी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। विशाल प्रतिमा बनाई गई है गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद पूरे देश को वहीं से संबोधित किया। और पूरे देश को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले की बात की। पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने शहीदों को नमन किया और पाकिस्तान और चीन को निशाने पर लिया। और उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों को जल्द से जल्द बहुत पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा, ऐसा कहा नरेंद्र मोदी जी ने। और उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज में लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा यानी लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया जाता है और इस मौके पर इस बार तमाम सरकारी नियमों का पालन करते हुए जो है पूजा अर्चना की गई। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 89 नंबर वार्ड हम आपको लिए चल रहे हैं जो रानीगंज में है। यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना की गई और सावधानी बरती गई। हमने यहां मंदिर कमेटी के सचिव कल्लोल मुखर्जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि पूरी सावधानी बरतते हुए यहां पूजा अर्चना की गई और मंदिर के अंदर प्रवेश करने की इजाजत सभी को नहीं है। আমাদের এই লক্ষ্মী পূজা কমিটি পূর্বপল্লী মা লক্ষ্মী কমিটির থেকে এবারে যেটা কোভিড-19 জন্য আমরা লকডাউনের জন্য আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে কারো প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছি এবং আমাদের কমিটির দুজন ছাড়া আর কেউ মন্দিরে থাকবে না এবং মন্দিরের যে পুরোহিত মশাই যে দুজন আছে এই চারজন শুধু মন্দিরে থাকবে, বাকি আর কেউ মন্দিরে থাকবে না। এবং আমরা সমস্ত প্রোগ্রাম যেটা আমরা বিগত দিনে করে এসেছি যে আমাদের এই অষ্টমঙ্গলা দিন যে খিচুড়ি প্রোগ্রাম বা যে কিছুগুলো হয় এবং বিসর্জনের যে একটা ব্যাপার থাকে সেগুলোকে আমরা কোভিড-19 সমাজের সুস্থ কামনার জন্য আমরা সবগুলোকে পোস্টপোন করেছি এবং সবগুলোকে বাদ দিয়ে আমরা সুশৃঙ্খলভাবে সুপরিকাঠামোভাবে আমরা এই প্রোগ্রামটাকে আমরা অর্গানাইজ করেছি। মানে কত বছরে আমাদের 1928 সালে এই মা লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা, 2004 সালে আমরা মন্দির প্রতিষ্ঠা করি এবং সেই হিসাবে আমরা 16 বছর মন্দিরটা প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে এবং 1928 সালে আমাদের মা লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করি। আপনার নাম বলুন? কল্লোল মুখার্জি, সেক্রেটারি। আমার সাথে আছে সাগর সাউ, ট্রেজারার আছে, মনোরাড্ডি প্রেসিডেন্ট আছে। একসাথে কাজ করছি এবং চাই আমাদের প্রশাসনকে যারা আমাদের সাথে অভূতপূর্বভাবে আজকের দিনে সাহায্য করেছে। নয়তো এত বড় রানীগঞ্জের বুকে যে একটা এত বড় যে লক্ষ্মী পুজো এটাকে আমরা সুশৃঙ্খলভাবে সুবদ্ধভাবে শান্তিতে আমরা কখনোই পের করতে পারতাম না যদি আমাদের সাথে রানীগঞ্জ প্রশাসন এবং রানীগঞ্জ ট্রাফিক যদি আমাদের সাথে না থাকতো। আমরা ধন্যবাদ প্রেসের মাধ্যমে জানাতে চাই রানীগঞ্জ প্রশাসন এবং রানীগঞ্জ ট্রাফিককে। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। पहले वल्लभ भाई पटेल थे, उसके बाद वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। उन्हें सरदार की उपाधि किसने दी ये बताते हुए मैं कहना चाहूँगा आपसे कि 1988 में गुजरात में एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ था और इस किसान आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तभी वहाँ की महिलाओं ने, गुजरात की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा। तभी से वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से
जाने जाने लगे। और आपको बता दूं कि शिवसेना ने अपना मूड बदल लिया है। महाराष्ट्र से हमारे पास खबर आ रही है, शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बिहार में चुनाव हो रहा है और बिहार में एक अच्छी सरकार बननी चाहिए और तेजस्वी यादव जो आरजेडी के मुखिया हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्होंने बार बार तेजस्वी का नाम लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव योग्य मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसीलिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। संजय राउत ने इस तरह का बयान दिया है। इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आइए एक बार फिर से आपको बंगाल की तरफ लिए चलते हैं। बंगाल से हमारे पास खबर आ रही है, बंगाल के जामुड़िया से हमारे पास खबर आ रही है। जामुड़िया में बंधन बैंक की शाखा का आज उद्घाटन हुआ। इस मौके पर बंधन बैंक के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने भी इस मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और इस मौके पर आप देख सकते हैं कि बंधन बैंक की जामुड़िया शाखा का आज विधिवत उद्घाटन हुआ, दीप प्रज्वलित किया गया और इसके बाद लोगों ने अपनी बातें भी रखी। और आपको बता दूं कि जामुड़िया में कई बिजनेस प्रतिष्ठान भी हैं और यहाँ कई फैक्ट्रीज भी हैं। इसे देखते हुए बंधन बैंक ने यहाँ अपनी शाखा डाली है और इस मौके पर, उद्घाटन के मौके पर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की हेमंत सरकार काफी परेशान है आर्थिक तंगी की वजह से। आपको बता दूं कि राजस्व काफी कम आया है, जिसकी वजह से हेमंत सरकार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हेमंत सरकार का यह कहना है कि केंद्र सरकार अगर मदद नहीं करती है तो उनकी सरकार काफी मुसीबत में पड़ सकती है। इसीलिए अब उम्मीद की नजरों से देखी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। हेमंत सरकार, जो हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी आज एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की स्थिति काफी अच्छी नहीं है, आर्थिक मंदी की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके बाद एक और अहम खबर के साथ आपको जोड़ते हैं। रानीगंज से एक और अहम खबर आ रही है हमारे पास। रानीगंज में खाकी बाबा मंडली की तरफ से आज एक अखाड़ा निकाला गया। चूंकि कोविड-19 की वजह से, संक्रमण की वजह से अखाड़े निकालने की इजाजत नहीं है, लेकिन प्रशासन को जानकारी देकर खाकी बाबा मंडली की तरफ से एक औपचारिकता की गई और यहाँ हटिया तालाब से एक अखाड़ा निकाला गया है, यहाँ गौशाले से। और इस अखाड़े में आप देख सकते हैं तमाम सरकारी नियमों का पालन करते हुए अखाड़ा निकाला गया और थोड़ी दूर जाकर देवी मंदिर है, देवी मंदिर तक यह अखाड़ा गया और वहां जाकर इस अखाड़े को समाप्त कर दिया गया। आपको यह भी जानकारी दे दूं कि दुर्गा पूजा के विजयदशमी के तमाम अखाड़ों पर इस बार प्रतिबंध लगा दिए गए थे, क्योंकि इस बार कोविड-19 की वजह से सरकारी आदेश दिया गया था, सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया था कि किसी तरह का कोई अखाड़ा या कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। और प्रत्येक वर्ष चूंकि इस संस्था की तरफ से, खाकी बाबा मंडली की तरफ से जुलूस निकाला जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए औपचारिकता पूरी की गई। आज का खाकी बाबा मंडली हटिया तालाब की तरफ से इस साल कोविड-19 के लिए हम लोग चिट्ठी दे दिए थाना को, प्रशासन को, कि इस साल हम लोग कोविड-19 है इसलिए हम लोग नहीं निकालेंगे महावीर झंडा। अपना पूजा पाठ करवा के यहीं गौशाला में ही खाकी बाबा मंडली पर स्थापित कर दें। और किस किस जगह में मतलब झंडा अपना काली मंदिर में किए हैं और पाड़ा में ही किए हैं, पाड़ा से बाहर नहीं गए। चंद्रभान खड़ी। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आसनसोल के म्युनिसिपल मैदान में 7 नवंबर को एक बड़ी निर्वाचनी सभा का आयोजन किया जाना है। इस निर्वाचन सभा को देखते हुए आज तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग की गई आसनसोल के तृणमूल भवन में। इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद थे राज्य के मंत्री और आसनसोल नॉर्थ के विधायक मलय घटक जिला कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, चेयरमैन भी हैं और उनकी अध्यक्षता
में आज कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग में 7 तारीख को 7 नवंबर को आसनसोल के म्यूनसिपल मैदान में होने वाली सभा को लेकर बातचीत की गई और तैयारियों पर खास तौर से चर्चा की गई। और इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक और पूर्व पार्षद निवर्तमान पार्षद रॉकेट चैटर्जी भी खास तौर से मौजूद थे, गुरदास चैटर्जी उर्फ रॉकेट चैटर्जी, और भी कई लोग मौजूद थे। और इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में यहाँ कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनकी उपस्थिति में महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत की गई। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 7 तारीख को 7 नवंबर को आसनसोल के म्यूनसिपल मैदान में राहालेन स्थित म्यूनसिपल मैदान में एक निर्वाचन सभा होना है तृणमूल कांग्रेस का, और इस सभा की तैयारी काफी जोर शोर से की जा रही है। আমি প্রথমেই বলবো যে আমাদের দলের থেকে একটা নির্দেশ এসেছে যে 1 থেকে 10 তারিখের মধ্যে বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে জনসভা করার জন্য। তো আমরা 7 তারিখটা বেছে নিয়েছি যে 7 তারিখে আমাদের উত্তর 1 নম্বর ব্লকে জনসভা যোগেন পার্কে, অর্থাৎ যাকে আমরা মিউনিসিপাল পার্কও বলে থাকি, সেখানে আমরা করব। এই জনসভার উদ্দেশ্য কি সেটা একটু আগে আপনাদেরকে অভিজিৎ ঘটক জানালেন যে জনসভার মাধ্যমেই আমরা আগামী যে নির্বাচন সেই নির্বাচনের লড়াইয়ে নামতে চাই। আর করোনা ভাইরাসের একটা জিনিস বলি, যদি কেউ মনে করেন যে কারোর এতটুকু শরীর খারাপ, সঙ্গে সঙ্গে সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় করোনার টেস্ট, সেখানে আপনারা টেস্ট করান। কারণ করোনাতে দেখা গেছে যে যদি কেউ দেরি করছে তিনি কিন্তু বিপদে পড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গে যদি আপনারা ব্যবস্থা নেন তাহলে কিন্তু কোনো করোনা ভয়ের কিছু না। তাই এতটুকু শরীর খারাপ লাগলে, এতটুকু যদি মনে হয় আপনার শরীরটা নিস্তেজ হচ্ছে বা শরীরে কমে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু টেস্ট করা। টেস্ট করিয়ে আমাদেরকেও দরকার হলে জানান। বিনা পয়সায় চিকিৎসা মমতা ব্যানার্জি করে দিয়েছেন। সনকা হাসপাতালের মতো চিকিৎসা সারা পশ্চিমবঙ্গে কোথাও হচ্ছে, এত ভালো চিকিৎসা কোথাও হচ্ছে না। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবেন যাতে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি। নমস্কার, জয় হিন্দ, মমতা ব্যানার্জি जिंदाबाद। कोरोना संक्रमण के बीच इस बार ईद मिलादुल नबी का त्यौहार मनाया गया, काफ़ी सावधानियां बरतते हुए। और आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर और आसपास के इलाकों में तमाम सरकारी नियमों का पालन करते हुए कई तरह के एक्टिविटीज़ किए गए। हमारे पास खबर आ रही है रानीगंज से। रानीगंज जो आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 89 नंबर वार्ड है, यहाँ रानीगंज में स्थित है, और यहाँ 89 नंबर वार्ड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम के तहत मिलन समारोह में आसपास के लोगों ने यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लोग उपस्थित हुए और लोगों ने एक दूसरे को ईद मिलादुल नबी की बधाई भी दी। और आपको बता दूं कि सरकारी नियमों का पालन किया गया यहाँ, और जो निर्देश दिए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के और मास्क लगाने के, इन तमाम नियमों के पालन किए गए यहाँ। और इन समस्त नियमों का पालन करते हुए यहाँ मिलन सभा का आयोजन किया गया, एक मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एक दूसरे को बधाई दी गई। इंतजाम तो आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पर सब यूथ लड़का लोग राजाबंद 89 वार्ड का जितना भी लड़का है यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। यूथ में कितना जोश है। बस हम लोग एक ही मैसेज देना चाहते हैं पूरा रानीगंज की तरफ से, पूरा बंगाल की तरफ से, पूरा भारत या पूरा विश्व को, कि हम लोग इस्लाम जो शांतिपूर्ण धर्म है वो धर्म शांति से रहे, सब मिल के भाईचारा बन के रहे, यही बात हम बोलना चाहते हैं। और आज के हमारे 89 ওয়ার্ডে রাজাবান্ধ মোড়ে প্রশাসনের অর্ডার ছিল না কোনো র্যালি বার করার, আমাদের র্যালি বার করতে পারিনি আমরা। কিন্তু আমাদের রবি সাহেবের জন্মদিন, আমাদের যে শান্তির বার্তা প্রত্যেকটা বাঙালির ঘরে ঘরে, প্রত্যেকটা বাংলাভাষীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে ইয়াং জেনারেশন সামনে এগিয়ে এসেছে, গরিব দুস্থ পরিবারের কাছে কিছু খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য, যারা মানুষ যাতে দুমুঠো খেতে পায়, সবাই যেন খুশিটা মানাতে পারে, আজকে নবী সাহেবের জন্মদিনে কেউ যেন ভুকা না থাকে, সেই অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের রানীগঞ্জ রাজাবান্ধ মোড়ের ইউথরা এগিয়ে এসেছে এবং আমাদের এই আলো সজ্জায় সজ্জিত করেছে। খাওয়া দাওয়ার কি আমাদের এখানে ফ্রুট জুস আছে, হালুয়া আছে, খিচড়া আছে, সব ধরনের দই বড়া আছে। काम में राजाबंद यूथ में से सानी है, सागर भाई है, गोल्डन भाई है, सरफराज है, और बाबर है, टार्जन भाई है, और सभी है, इमरान है, बाबर है। नाम तो बहुत लेना चाहते हैं लेकिन सामने में जो है हम उसे नाम बोल रहे हैं। और सीनियर की तरफ से हम लोग का माता का
गार्जियन जो है वो है हमारे चाचा, हम लोगों का साथ रहते हैं ऑल टाइम हर প্রোগ্রাম। রানীগঞ্জবাসীকে একটাই মেসেজ দিতে চাই যে আমাদের এই রানীগঞ্জের রাজাবাঁধ মোড়টা একটা ভাইটাল জায়গা রানীগঞ্জের মধ্যে, এবং এই রাজাবাঁধ মোড়ে আজকে আমরা এটাই বলতে চাই যে রাজাবাঁধে আমরা হিন্দু মুসলিম যেন কোনো রকম ডিভাইডেশন না হয়, সবাই যেন একটাভাবে আমরা সমন্বয়ের সাথে ভালোবেসে যেন আমরা থাকতে পারি। আগামী দিনে আমরা এইভাবেই চলবো, যেন কোনো রকম ডিভাইডেশন না হয়। আমার নাম মীর সিদ্দিক, রাজাবাঁধ 89 নম্বর। आसनसोल, शिल्पांचल और आसपास के इलाकों में काफ़ी फेमस हो चुके गायक दुर्गा राणा की माली हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लिहाजा आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि कुछ दिनों पहले आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर रह चुके जितेंद्र तिवारी उनके घर गए और स्थानीय पार्षद अभिजीत आचार्य के तहत मेयर जितेंद्र तिवारी को ये जानकारी मिली थी कि दुर्गा राणा की माली हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लिहाजा जितेंद्र तिवारी उनके घर पहुंचे थे और आज जो है प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर जितेंद्र तिवारी साकतोड़िया स्थित उनके घर गए अपनी टीम मेंबर्स के साथ। उनके साथ मौजूद थे मीर हाशिम जो उनके बोर्ड के सदस्य हैं और उनके साथ मौजूद थे कुल्टी के विधायक उज्ज्वल चैटर्जी, अभिजीत आचार्य जो पार्षद भी हैं, और इन समस्त लोगों की मौजूदगी में यहाँ अड्डा दिया जो है जितेंद्र तिवारी ने। बंगाल में अड्डा बहुत फेमस है और यहाँ के लोग ख़ास तौर से अड्डा देते हैं, और इस दौरान आपको बता दूं कि आज उनके घर के मरम्मत का काम आज से शुरू हो गया और इसकी आधारशिला रखी आज जितेंद्र तिवारी ने। आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी ने आधारशिला रखी और नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ किया। इसके बाद उनके घर का निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया। आपको जानकारी दे दूं कि दुर्गा राणा के घर की हालत बहुत ख़राब थी और बहुत गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे थे गायक दुर्गा राणा, लिहाजा आज उनके घर के निर्माण का काम आज से शुरू हो गया और जितेंद्र तिवारी अपने टीम मेंबर्स के साथ वहां बैठे और उन्होंने अड्डा के दौरान उनके गाने भी सुने और भी एक दो कलाकार वहां मौजूद थे। उन तमाम लोगों का हौसला भी बढ़ाया जितेंद्र तिवारी ने। বসে আছি এই নিরালায়, তোমায় পড়েছে মনে আবার শ্রাবণ দিনে একলা বসে। আরো এক দুজন শিল্পী আছেন এই ধরনের যারা স্টেজে গাইতে পারে না কিন্তু এরকম সুযোগ পেলে তারাও গান করে, তো তারাও আজ আছেন। আমরা ঘন্টাখানেক এখানে থাকবো এবং আড্ডা হবে আজ, এবং আজকের দিনটা আমরা উপভোগ করবো। কারো সমালোচনা নেই, কে করলো না এটা না। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিক এবং কোনোটাই কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অর্থে হচ্ছে না, সবটাই কিন্তু মানুষের টাকায় হচ্ছে। এই যে ওনার কাজটা হচ্ছে পৌর নিগম করে দিচ্ছে, তো পৌর নিগম অর্থ কে দেয়? সরকার দেয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন বা আপনাদের করের টাকা, এটা কোনোটাই আমার না। যেহেতু আমি নেতৃত্বে আছি ক্রেডিট অনেক ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে যাই, কিন্তু কোনোটা আমাদের ক্রেডিট না, সবটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জনগণকে ক্রেডিট দিই যে যারা নিজের তাদের অর্থ আমাকে অ্যালাউ করেছেন যে হ্যাঁ এই ধরনের কাজে ব্যবহার হোক, এবং এই কাজটা হচ্ছে। এবং দুর্গাদার মুখে যা হাসি দেখছি আমার মনে হচ্ছে যে আজ মন খুলে দুর্গাদার দু চারটা একটা রুম করে দেওয়া হচ্ছে, একটা টয়লেট করে দেওয়া হচ্ছে। ওনার চিকিৎসার প্রয়োজন আছে, উজ্জ্বল দা এখানে বাপ্পাকে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, সেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবে। তারপর আরো এক দুটা জিনিস আছে সেটা আমরা দেখবো। এবং আজকে 1 ঘন্টা আমার মনে হয় অনেক লোক, অনেক ব্যক্তি আজ আমাদের পুরনো যে যৌবন সেটা ফিরে পাবো এবং পুরনো স্মৃতি অনেকে ফিরে পাবো আমার মনে হয়। এবং এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য আমি দুর্গাদাকে এবং বাকি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এবং এরপর আমি মাইক। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी अपनी पुण्यतिथि पर आज शिद्दत से याद की गई। उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से याद किया। आइए इसी के बाद हम लेंगे आपसे विदा। आपको बता दूं कि आप हमें अपने सुझाव देते रहें। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, खास बात इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और नीचे अपना कमेंट ज़रूर दें। बेहतर कमेंट लिखने वाले को हम सम्मानित भी करेंगे, उन्हें अपने कार्यक्रम में बुलाकर पुरस्कृत करेंगे। और आप कोई अच्छा सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि खास बात देखने वाला हर दर्शक रिपोर्टर की भूमिका अदा कर सकता है। अगर आपके आसपास भी कोई घटना घटती हो तो आप सीधे सीधे हमें भेजिए, हमसे संपर्क कीजिए। हम उस घटना को आपके नाम के साथ प्रसारित करेंगे, आपके नाम के साथ उसे चलाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।